नमस्कार दर्शक मित्रों, करुणा टॉक्स में आप सबका स्वागत और अभिवादन है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पूरे वैश्विक स्तर पे या स्थानिक स्तर पे, राज्य स्तर पे या राष्ट्र स्तर पे जंगल, जमीन, जानवर या जन की सेवा का कार्य करते हैं, दूसरों को सेवा करने की प्रेरणा देते हैं या कोई सेवा कार्य कर रहा है उसकी अनुमोदना करते हैं, ऐसे मानवता के, जिसको हम पुजारी बोल सकते हैं, मानवता के भक्त बोल सकते हैं, जीव दया, शाकाहार, अभयदान, गौ सेवा प्रवृत्ति के प्रचारक बोल सकते हैं, ऐसे लोगों को हम हमारे करुणा टॉक्स प्लेटफॉर्म में आमंत्रित करते हैं। वो चाहे वर्चुअली आमंत्रित करें या फिजिकली भी आमंत्रित करते हैं। तो ऐसे और सबसे एक इंटरेक्शन भी होता है और आप सबको भी, हम सबको भी उनके जीवन कवन में से क्या क्या अच्छी चीजें हम ले सकते हैं, ये ग्रहण करने का हम सब साथ मिलके प्रयास करते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ विशेष उपस्थित है खास यूनाइटेड किंगडम लंदन से हमारी, चाहे एनिमल हेल्पलाइन हो, चाहे सद्भावना वृद्धाश्रम हो, चाहे स्नेह फाउंडेशन हो या राजकोट सौराष्ट्र की कोई भी गौशाला हम ले, चक्का महाराज की गौशाला हो, राधे राधे गौशाला हो, कोई द्वारकेश गौशाला हो, ऐसी बहुत सारी जो गौ सेवा की प्रवृत्तियां होती हैं, जीवदया की प्रवृत्तियां होती है, मानवता की प्रवृत्तियां होती हैं। ये अभी विंटर का सीजन चल रहा है तो उसमें कंबल विश्व का प्रोजेक्ट चल रहा होता है या कोई कन्यादान का कोई अच्छा कर्म हो रहा है, उसमें वो खुद भी प्रदान करते हैं और अपने दोस्तों से भी प्रदान इकट्ठा करने में मदद करते हैं और एक ऐसा निमित्त बनने का उनका स्वभाव रहता है। ऐसे हमारे यूके स्थित मानव प्रतिनिधि हमारे वीरेश बाराई जी हमारे साथ उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत है वीरेश भाई आपका। नमस्कार। आज खास वो हमारे बीच में आप सबसे, वैसे बहुत ही लो प्रोफाइल है, वो बहुत अच्छे और बहुत बोले कि स्तर पे लिया जाए तो बहुत बड़े गजे के वो सेवक है, फिर भी अपने आप को एकदम डाउन दी अर्थ रहने में उनकी इच्छा होती है। आज भी बहुत हमने उनसे इंट्रोड्यूस करना का हमारा एक ही रीजन है, इनके जैसे हमको 100 वीरेश में बनाने, 1000 वीरेश में बनाने, कैसे बनेंगे? उनके जीवन कवन में से प्रेरणा लेके ही बाकी कोई आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो आगे काम कर पाएंगी। वीरेश भाई, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप वहां पे क्या प्रवृत्तियां करते हैं और कैसे यहाँ की जो आप इतने बोलते हैं हजारों माइल दूर है, वैसे उनको कोई निस्बत नहीं है राजकोट से, कि बहुत बहुत सालों से वो पूरा राजकोट छोड़ चुके हैं, सौराष्ट्र छोड़ चुके हैं, फिर भी आज भी उनकी चिंता रहती है कि गौ माता के चारे का क्या हो रहा है, पानी का क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट का क्या हो रहा है, जो अनाथ बच्चे हैं उनका क्या हो रहा है, झोपड़पट्टी के जो स्कूल के बच्चे उसका क्या हो रहा है। बहुत एक चिंता उनकी सतत लगी रहती है। और वो सबसे बड़ी बात हमने उनके जीवन में से ये भी सीखी है कि सेवा जो करते हैं वो एक चैरिटेबल एंगल होता है, तो वो हृदय से होती है। बस उसमें भी उन्होंने हमको सिखाया कि आपको उसमें माइंड का भी प्रयोग करना पड़ेगा। मैं आपको एक रिजल्ट देता हूँ, कोई भी समझ लो किसी ने 5000 रुपये का भी घास दिया है तो उसको हम उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन उसको करेंगे, उनका नाम लेंगे, उनका ऑडियो में से देंगे, उनका वीडियो में से देंगे, तो दाता जो है उसको भी अच्छा लगेगा, उसको भी एक काइंड ऑफ रिपोर्टिंग हो जाएगा और वो भी मोटिवेट होगा और दूसरे 200-500 अपने ग्रुप में वो वीडियो को भेजेगा, ताकि क्या होगा कि दूसरे नए दाता संस्थाओं को मिले। उस दिशा में भी हमको बहुत बड़ी प्रेरणा भी उन्होंने दी है, मार्गदर्शन भी दिया है। अन्यथा ये अभी तक यही होता था कि भाई किसी का दाना या तो हमने ले लिया वापस हिस्ट्री पूरी। तो ये बोलते हैं कि वापस फीडबैक बोलिए, रिपोर्टिंग बोलिए, जो भी शब्द का हम प्रयोग करें वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमको एक डोनर मैनेजमेंट स्किल्स कैसे डेवलप हो वो भी हमने अच्छी तरह से उनसे सीखा है और वो आज वही संदेश सभी एनजीओ को भी देना चाहेंगे। वीरेश भाई। सबको नमस्ते, नमस्ते विकल भाई। जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं भी राजकोट का ही हूँ, मैं यहीं पढ़ा हूँ, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल मैंने यही की, फिर मैं लंदन चला गया और वहाँ सेटल हुआ। लेकिन वो शायद यहाँ के माँ बाप के दिए संस्कार या सत्संग का संस्कार था कि करुणा रहती थी, तब तो मुझे कोई मित्तल भाई का पता भी नहीं था। तो मैं वहाँ सेव द चिल्ड्रन है, अक्षय पात्र है, ऐसी संस्था में तो हो सके इतनी मदद करने की कोशिश करता था, चाहे हाथ मेरे तुम दौड़ नहीं हो, चाहे कोई वॉक हो, तो फंड इकट्ठा हो, ऐसी संस्थाओं में कुछ मदद हो सके। और फिर मेरा सौभाग्य कि मुझे वितल भाई मिले, फिर धीरू भाई, रमेश भाई से अनेक संस्था में जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला। इन लोगों को मैं ऐसे नहीं देखता कि ये चैरिटेबल काम कर रहा है, ये परिवार के लगते सब, जैसे मेरा ही परिवार है, ऐसे मैं इन लोगों को देखता हूँ, इसी तरह उनको डांट भी देता हूँ, उसकी प्रशंसा भी करता हूँ और एकदम ऐसे ही मिलता जुलता हूँ। तो ये तो मेरा थोड़ा बैकग्राउंड था। अब मुझे ये बताना है कि
ये बिल्कुल सही बात है। मैंने ये शुरू किया तब मुझे एक में नाम नहीं दूंगा, एक एक व्यक्ति है, तो सब है, मित्तल भाई और दूसरे सब है, लेकिन एक व्यक्ति ने मुझे ये कहा था कि भाई तुम वहां से फंड भेजते हो तो ये कहते हो कि वीडियो भेजो मुझे, हमें बतानी है डोनर को, तो आपको विश्वास नहीं है हम पर। तो मैंने बताया, मैंने उसको खुले दिल से कहा था, यही कहा था कि विश्वास की बात नहीं है। हम ऐसा करते हैं कि आप जो मुझे पूछ रहे हो, मैं आपको कहूँ कि आप 10,000 रुपया कनाडा भेज दो और फिर आप विश्वास करो कि वहां यूज हो जाएंगे। आपको होगा विश्वास कि आपको ये लगेगा कि कुछ पता तो चलना चाहिए नहीं कि वहां क्या हो रहा है। बस यही बात होती है विदेश में कि लोगों के पास पैसे बहुत है, पैसे है, पैसे तो सबके पास होते हैं दुनिया में आज, लेकिन लोगों को सेवा भी उतनी करनी है, लगाव भी इतना है कि भाई कोई भूखे बच्चे को देखा, कोई गौ माता को देखा, जब बहुत बारिश होती है, पूर आता है, और वैसे भी जनरली जो सेवा करनी सबको करनी है। लेकिन विदेश में क्या होता है कि एक सिस्टम से हमें चलना पड़ता है। जैसे मित्तल भाई ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि भाई दान आ जाए और हिस्ट्री पूरी, ऐसा नहीं चल सकता। भले 5 रुपये का दान हो या 5,000 पाउंड का दान, लेकिन लोगों को ये होता है कि उन्हें भेजे, इसका होगा क्या। पहला शक तो जिसको दिया, जैसे मुझे दिया तो मुझ पर होगा कि भाई ये रखा कि खा गए, उसकी भी कोई चिंता नहीं है। फिर दूसरा शक यह आता है कि मित्तल भाई को भेजा या एक करुणा फाउंडेशन को भेजा तो उसने खुद ही रख लिया होगा। तो ये तो मानव सहज है, उनका दोष नहीं। मैं होता तो मुझे भी ऐसा होता, आप होते तो आपको भी ऐसा होता। तो इसलिए हमने एक प्रक्रिया करनी है आगे जाके, तो हम कि जो भी यहाँ पे दान आए उसका पूरा पूरा जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, जो गौशाला में ये दान जाए, कोई भी गौशाला हो, छोटी हो बड़ी हो, इन गौशाला वालों को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि उसका फीडबैक दे ताकि दाता तक पहुंचे। इस फीडबैक देने में फायदा बिल सिर्फ गौशाला का होगा, हम सिर्फ गौ माता की सेवा कर सकेंगे, फायदा किसी का नहीं। आज के सोशल मीडिया के युग में कुछ रिकॉर्ड करना तो बहुत आसान है, इतना इसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई 5 घंटे निकालना पड़ता है। तो ये एक हमें सहजता से लेना पड़ेगा, जैसे हम रसीद बनाते हैं, कोई दान आता है, इसी तरह से ये बिल्कुल प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी कि भाई दान आया है तो उसका हम फीडबैक अच्छी तरह से कैसे दें, उसका जो उसके दान का सदुपयोग हुआ है उसका पूरा रिकॉर्डिंग करें। घास चारे का हो तो घास चारे का, बच्चों को खिलाने का तो वो, वृद्धाश्रम में कुछ देने का हो तो वो, और फिर वहां वीडियो भेजे, आभार करें उन लोगों का जिन्होंने दान दिया है। तो फिर उन लोगों का दिल रहेगा, उन लोगों का दिल यहाँ पे रहेगा और वो ज्यादा दान देंगे। हम ऐसे इसलिए नहीं करते सब दान देते रहे, लेकिन करना क्या है कि जिन लोगों की भावना है उनको यहाँ तक लाने में हमें निमित्त बनना। तो मुझे लगता है कि हम ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम आ सकता है। बहुत अच्छी बात वीरेश भाई आपने बताई। मैं तो कई बार बोलता हूँ कि जो दाता जो होता है वो माइंड से सोचता है, हार्ट से भी सोचता है, उनके हृदय में करुणा होती है, तभी भी वो देने की उसको भावना होती है, बट साथ में उनका माइंड भी एक्टिव होता है। बल्कि वो सामने की अदर साइड ऑफ दी कॉइन देखे तो जो जो ग्राउंड लेवल पे जो कार्य करते हैं वो सिर्फ बाय हार्ट कनेक्टेड होते हैं। तो कई बार ये मिसमैच हो जाता है माइंड और हार्ट का, कि वो बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, वो बाय हार्ट अच्छे होते हैं, काम भी बहुत बढ़िया कर रहे होते हैं, अपने समय, शक्ति, संपत्ति तीनों का व्यय करके सभी भी सामाजिक कार्यकर्ता ये काम करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो जो होते हैं प्रोटोकॉल बोले या सिस्टम बोले वो फॉलो नहीं कर पाते, और उसके हिसाब से एट द एंड ऑफ द डे अबोध जीवों को नुकसान होता है, अनाथ बच्चों को नुकसान होता है, मानवता प्रवृत्तियों को नुकसान होता है, जीवदया प्रवृत्तियों को नुकसान होता है, और दाता भी नाराज होते हैं। तो वीरेश भाई ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि अभी ऐसा वीरेश भाई का कोई आग्रह नहीं कि आईएसओ कंप्लायंस हमको करना है, कोई बड़ी कोई प्रोफेशनल शूटिंग करनी है, ऐसी कुछ बात नहीं होती, बट एटलीस्ट बेसिक, खास करके गौशाला पिंजरापनों को मैं आपके माध्यम से, करुणा टॉक्स के माध्यम से मैसेज देना चाहूंगा कि आप अच्छे से अच्छा कॉम्पिटेंट, आपका जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो अच्छे से अच्छा कॉम्पिटेंट होना चाहिए। आप में डोनर मैनेजमेंट स्किल्स भी आपको डेवलप करनी पड़ेगी, पब्लिक रिलेशन स्किल्स भी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। किसी ने सिर्फ 5 रुपया भी दिया है या छोटा सा भी आपका काम किया है तो उसको आपको ग्रीट करना पड़ेगा, उनसे बार बार मीट करना पड़ेगा। तो यही चीजें हम करेंगे तो हम नए दाताओं का भी सृजन कर पाएंगे, नए कार्यकर्ताओं का भी सृजन कर पाएंगे, और डोनर का और कार्यकर्ता का जो कॉमन गोल होता है कि वो जीवों को सहायता पहुंचानी है, ह्यूमैनिटी को मदद पहुंचानी है, वो शोर होगा। पिछले 5 से ज्यादा सालों से वीरेश भाई के माध्यम से यहाँ पे बहुत सारी गौशाला पिंजरापनों में कुएं का निर्माण हुआ है, शेड का निर्माण हुआ है, बहुत सारी मेडिकल कैंप्स का भी उन्होंने किया है, कंबल वितरण, बहुत अच्छा काम उन्होंने उनके
प्रयत्नों से, सत प्रयत्न से हुआ है। बट आज भी वो एक माइक्रो प्लानिंग और माइक्रो एग्जीक्यूशन में बिलीव करते हैं कि छोटा डोनर हो तो उसको कैसे हम ज्यादा से ज्यादा संतोष पहुंचा पाए। कोई अमाउंट का उसमें मतलब नहीं होता है कि वो 500 दे रहा है या 5 लाख दे रहा है, तो उसको जो 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 रिपोर्टिंग जो होता है वो एक कॉमन सेट पे जाना चाहिए, जो और वो बहुत ही बेसिक है, उसमें कोई रोबोट साइंस नहीं है। तो आज स्पेशली हमने उनको ये इसलिए भी इन्वाइट किया है कि आप करुणा टॉक्स के माध्यम से वो सभी गौशाला पिंजरा को भी मैसेज दे कि कोई देता है, आपने अच्छा काम कर दिया, उससे से काम अभी आज के टेक्नोलॉजी युग में, आज की 21वीं सदी में नहीं होगा। आपको उसको वापस आप उसको कम्युनिकेट करेंगे, वापस उसको ग्रीट करेंगे, वापस उसका थैंक्स करेंगे, वापस उसको आपका रिपोर्टिंग देंगे, तो वो बहुत हैप्पी होगा। डोनर भी जो हो उसको भी बहुत अच्छा लगेगा, सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, और वो अपने ग्रुप में भी स्प्रेड आउट करेगा। तो उसमें से यही चांसेस है कि आपको नए डोनर भी मिल पाए, क्योंकि अभी मोहंगवारी इतनी बढ़ गई है और पशु पक्षियों की संख्या भी बहुत बढ़ रही है, डोनेशन का प्रवाह भी बहुत कम हो गया है आज के मंदी के माहौल में। तो ये सब चीजें हम नहीं कर पाएंगे तो कॉम्प्लायंस नहीं होगा, और एट द एंड ऑफ द डे जो सफर जो होंगे वो अनाथ बच्चे होंगे, झोपड़पट्टी झुग्गी झोपड़ी के बच्चे होंगे, या ये और पशु पक्षी होंगे, या गौ माता होंगी। ब्रिज भाई, आपने जो बहुत अच्छा संदेशा दिया, तो आपके हिसाब से किस तरह का ये डोनर मैनेजमेंट होना चाहिए, ये हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल मित्तल भाई, तो पहले तो मैं सब जो डोनर इंस्टीट्यूशंस है पांजरा पोले गौशाला, उनको प्रार्थना के रूप में कहूंगा, इज अ वेरी काइंड रिक्वेस्ट कि आप हो सके तो फेसबुक पेज बनाइए, क्योंकि आज तो बिल्कुल ये तो एकदम सिंपल हो गया है। इसमें तो कोई इतनी ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा ऐसा। क्योंकि मैं मेरा अनुभव आपको कहूँ, मैं थोड़े अनुभव आपको जल्दी बता दूंगा कि मुझे जब कोई नए डोनर मिलते हैं तो मुझे ये कहते हैं, जब उनको पता चलता है कि कहीं किसी से न्यूज मिलता है कि भाई ये वीरेश ये कर रहा है, तो मुझे पूछते हैं कि तुम करते हो? मैंने कहा करता हूँ। आपको कैसा क्या सेवा कर दिया? तो मुझे पहला ये कहते हैं कि फेसबुक उसके लिंक भेज दो। अब फेसबुक लिंक तो मैं भेज नहीं सकता। अच्छा, कहते हैं वो इंस्टा पे तो उसका होगा ना कुछ, वो तो नहीं है। तो फिर वो कहते हैं अच्छा मैं सोच के बताऊंगा, और फिर वो आते नहीं। अब उसका बिल्कुल दोष नहीं, क्योंकि सब यही मानते हैं। जैसे आज न्यूज़पेपर है, तो आज न्यूज़पेपर में तो कोई इसको ऐसा नहीं लगेगा कि न्यूज़पेपर में तो कुछ नहीं छपवा सकता। ऐसा ही सोशल मीडिया का हो गया है। तो सबको मैं कहूंगा, जो भी गौशाला है, जो भी डोनर इंस्टीट्यूशन है, पांजरा पोले का, प्लीज पीछे मत रहिए, अपने आप को आगे लाइए। आप उसमें उसको डेवलप कीजिए। आपका जो पेज है उसमें आप जब पेज क्रिएट करो, बाद में भी उस पर नोबेल कुछ ना कुछ डालते रहिए। कोई नया, जो भी कुछ नया बने आपके इंस्टीट्यूशन में, आपकी संस्था में, उसको अपलोड करें, ताकि लोगों को ये दिखने, एवरी टाइम वो देख सकते हैं कि इसमें कुछ अपडेट आया। कहीं कभी कोई आके वहां पे घास सारा डाले, या कोई संस्था में वृद्धाश्रम में कोई रूम बनवाए, तो इसको प्लीज आप अपलोड कर कीजिए। हाँ, ये हमें देखना पड़ता है। मुझे भी ऐसा अनुभव होता है। कई लोग कहते हैं कि मुझे रसीद में राम भरोसे लिखना है, तो मैं मानता हूँ दाता है तो हम तो उसकी मानते हैं। तो हम जब ये फेसबुक पे लगाए तो हम उसका नाम ना दे, उसको ना दिखाए, लेकिन ये तो कह सकते हैं ना कि ये रूम एक दाता ने बनवाया, तो रूम दिखाए कि रूम कैसा। तो आप प्लीज ऐसा करिए कि गौशाला में कोई कुआं बनवाए, कोई गवान बनवाए, कोई वेड़ा बनवाए, तो उसको आप अपलोड कीजिए और कहिए कि ये कैसे हुआ है। तो इससे लोगों को पता, क्योंकि क्या होता है कि जो अमेरिका में बैठा है, कनाडा में बैठा है, अफ्रीका में बैठा है, उसको कैसे पता चलेगा? मैं तो बहुत ही छोटा बिल्कुल काम करता हूँ, मित्तल भाई यहाँ करते हैं, लेकिन ये तो फेसबुक से आप पूरी दुनिया में लोगों को ढूंढ सकते हैं और लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। तो आप प्लीज ऐसा कीजिए कि आप सोशल मीडिया में आइए और अपने आप को डेवलप कीजिए। जैसे मित्तल भाई ने कहा कि आपकी जो एडवर्टाइजिंग स्किल्स है, डोनेशन स्किल्स है, आपको हाउ टू ग्रीट एंड मीट पीपल, क्योंकि ये लोग जब देते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि किसी के पास पैसे प्रिंट करने का मशीन है, सब मेहनत करते हैं। अब मंदी का माहौल तो सब जगह है, यूके में भी बहुत मंदी है, फिर भी लोग क्यों खींचते रहते हैं? क्यों लगता है कि कहीं कुछ हो रहा है, और हमारी इच्छा है, हमारी भावना है करना, और यहाँ होगा, लेकिन ये कब पता चलता है होगा? अगर मैं उसके पास पैसे ले लूं और कह दूं कि हो गया, तो वो वापस आने वाले ही नहीं। वो तो शायद ये भी कहे कि पैसे तुमने कुछ ना किया तो वापस दे। ये कब उनको लगता है कि सब हुआ? जब यहाँ से मित्तल भाई पूरा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आभार भेजे कि भाई ये जो भाई साहब है या ये जो बहन जी है, उनका ये मीना में डोनेशन, इनका हमने ये किया, गौ माता घास खा रही है, इनका आभार माने, और फिर वो देखे। उसके बाद भी उनको कोई क्वेरी है तो मैं भेजता हूँ और मित्तल भाई उसका खुलासा करते हैं। तो ऐसी पूरी सिस्टम चलनी चाहिए।
और ये कभी कभी तो एक दो बार ही होता है, फिर तो दाता भी जैसे जुड़ जाते हैं, वो भी हमारा ही हो जाता है। अब तो मुझे ऐसे ऐसे परिवार मिल गए हैं कि वो शायद वो लोग मित्तल भाई को या ऐसी संस्था को मिले नहीं, लेकिन मुझसे ज्यादा मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि वो लोग कनेक्टेड इन लोगों के साथ, क्योंकि वो कह ही देते हैं कि करुणा में इतना, स्नेह में इतना। अब मैं तो तभी सोचता हूँ कि वो करुणा में इतना देना है, स्नेह में इतना देना है, मुझे पता भी नहीं होता, लेकिन उनको इतना अच्छा लगता है इन लोगों का काम। तो भले फेस टू फेस ना मिले हो, लेकिन इनकी कामगिरी, इनका जो वर्क एथिक है, उससे वो इंप्रेस होते हैं। और ये हमें एथिक बनाना है यूनिवर्सल, सब जो भी संस्था है उनको ये एथिक बनाना। बहुत अच्छी बात वीरेश भाई आपने बताई, खास करके सोशल मीडिया का यूटिलाइजेशन के बारे में भी आपने बताया। और मैं तो कई बार बोलता हूँ कि दो तरह के लोग होते हैं, सेल्फ स्टार्टर होते हैं और दूसरे किक स्टार्टर होते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी चैरिटी के फील्ड में सेल्फ स्टार्टर लोग बहुत ही कम है, बोलते हैं लाख में एक आध कोई होगा तो होगा, तो इस तरह के लोग होते हैं। बाकी के सब लोग किक स्टार्ट होते हैं, तो आपको स्पार्क देना पड़ता है। और मैं तो आपने जो बात बताई उसमें ये भी ऐड करूंगा कि सिर्फ धन का मामला नहीं है, हमको तन और मन वाले लोग भी चाहिए होंगे। तो यही जो वीडियो देख के, ये इमेज देख के, ये प्रोफाइल देख के प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, सबका यूटिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा होगा। तो मैं तो ये मानता हूँ कि आप सुबह में उठते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें अपने चोरी के समाचार पढ़ते हैं, आतंकवाद के समाचार पढ़ते हैं, बलात्कार के समाचार पढ़ते हैं, उससे अच्छा है कि आपको अनाथ आश्रम में बच्चियों का ब्याह हुआ वो समाचार पढ़े, कोई गौशाला में अच्छा काम हुआ वो समाचार पढ़े। तो मैं आपके सभी को ये भी बताना चाहूंगा, ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी अच्छा काम कर रहा है उसको सोशल मीडिया में भी हाईलाइट होना चाहिए, प्रिंट मीडिया में भी हाईलाइट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, सभी में उसको हाईलाइट करना चाहिए। आज वीरेश भाई ने बहुत अच्छी टिप्स बताई हैं। अंत में आप कुछ हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहें तो प्लीज। जी बिल्कुल, मैं एक बात खास ये भी कहूंगा कि आप सोशल मीडिया में सब अपलोड करें तो प्लीज सबको खास इनवाइट कीजिए कि आप जब भी यहाँ आए तो हमारी संस्था में अचूक आइए, आपको जो पूछना हो, जो देखना हो वो करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मेरे अनुभव से, मुझे वहाँ लोग कहते इसलिए कि वहाँ ज्यादा तो कुछ होता नहीं है, क्या वहाँ वो होते ही नहीं है। ऐसी ऐसी बात लोगों को शायद एक्सपीरियंस होती हो, शायद उसने किसी से सुनी हो, या शायद उसका ऐसा ऐसा माइंडसेट हो गया हो, हमें पता नहीं चलता। लेकिन इसको निकालने का एक ही तरीका है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी, जैसे मिरर, जैसे ग्लास है कि यहाँ से तुमको दिखाई दे वहाँ का, तो हम जब तक उनको पहुंचाए सब इंफॉर्मेशन तब तक ठीक है। मेरे साथ तो ये हुआ भी है, मैं लास्ट टाइम आया था तो स्नेह फाउंडेशन में एक परिवार है, वो बहुत दान देते, और मैं जब आया तभी मुझे उन लोगों ने बताया कि हम भी राजकोट में, अब हम क्या कहाँ जा सकते हैं। शायद उन लोगों को ये होगा और होना ही चाहिए दाता कि चलो देखें कि क्या होता है मंदस को। और मैंने तुरंत स्नेह फाउंडेशन को बताया, तो कहते चलो हम कल जाएंगे परोसने के लिए स्लम एरिया, उनको बुलाओ। उन लोगों को हम लेके गए और उनकी आंख में आंसू आ गए जब उन लोगों ने देखा कि कैसे ये लोगों को परोसा जाता है। तो ट्रांसपेरेंसी पूरी हम रखें। आपके फेसबुक पेज में, इंस्टा में, आप कोई भी जहां भी ये एडवर्ट करें तो प्लीज सबको बताएं कि आप यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ, और जब भी वो आप आए आपकी संस्था में तो उनकी पूरी आप खातिरदारी करें, उनका स्वागत करें, उनको मान दे, और फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ये लोगों की क्या होगा, कनेक्शन होता जाएगा। और हमारी सेवा, हमारी जो अबोल जीव है उनकी कितनी सेवा होगी और कितने पशु पक्षी बच जाएंगे। तो सबसे वीरेश भाई ने बहुत अच्छी बात बताई। और हमारी जितनी भी संस्था है उसमें तो हमारा प्रयत्न यही होता है कि छोटे से छोटा डोनर हो उसको हम अपनी प्रवृत्ति इनवाइट करते हैं, प्रोएक्टिवली उनको इंसिस्ट करते हैं कि आप देखने आइए, क्योंकि हमको मालूम है कि वो देखेगा, कोई भी डोनर देखेगा या कोई भी वॉलंटियर देखेगा, उसका जो वर्क के प्रति रिस्पेक्ट होगा या वर्क के प्रति जो सीरियसनेस और सिंसियरिटी होती है वो बहुत बड़ी बढ़ जाएगी। क्योंकि मौखिक बात करके या सिर्फ हमारे भरोसे पे कोई भी आदमी दान दे देगा, उसको वो सिर्फ म्यूचुअल ट्रस्ट पे बात आ जाएगी, बट वो सिर्फ वर्क से कनेक्ट हो, ये हम सबका इंटेंशन होना चाहिए। और कहीं पे भी आपकी समझ लीजिए गौशाला है, कोई भी दाता आपकी गायों के साथ सीधा टच में आए, ऐसा हमारा सबका प्रयत्न होना चाहिए। तो लाइफ टाइम वो आपकी गौशाला या आपकी पिंजरापुर या आपकी मानवता संस्था के साथ जुड़ जाएगा। बस यही संदेश के साथ आज करुणा टॉक्स का हम समापन करते हैं। वीरेश भाई, खास आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत नमस्कार करते हैं। ऐसे ही इस वीडियो को सभी को शेयर फॉरवर्ड करें कि मैं आप सबको विनती करता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो एनजीओ के प्रतिनिधि है वो वीरेश भाई की बात से कुछ प्रेरणा ले सके। आप सबने हम सबको ध्यान से सुना, आप सबका बहुत बहुत नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे गौ मातरम।